परमेश्वर की ओर, कहे प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आज की पवित्र हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की बड़ी मीटिंग परमेश्वर हमारे बड़े छुटकारे को लेकर आए, बड़ी निराशाओं को खत्म करे परमेश्वर। जिस तरह यरीहो की दीवार गिर गई, उसी रीति से परमेश्वर हमारी बीमारियां गिरे, हमारी निराशाएं गिरे खुदावंद, हमारी कमजोरियां गिरे परमेश्वर। आज हमें बल दे खुदावंद, आज हमें ताकत दे, आज हमें स्ट्रेंथ दे परमेश्वर। आत्मिक रीति से आज हमें बढ़ाए, हमारी स्पिरिचुअल आइज को ओपन करे परमेश्वर। तेरे दूत हमारे जीवनों में काम करे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करे परमेश्वर। हे खुदावंद आज हमें बल दे, आत्मिक रीति से बल दे परमेश्वर, ताकि हर तरह का काम, हर तरह का शरीर का काम, हर तरह के पाप को आज हम मना कर सके परमेश्वर। हे खुदावंद हमें ताकत दे कि हम पाप को मना करें परमेश्वर। तेरा आत्मा हमें छुए खुदावंद। हे प्रभु तेरी पवित्र प्रेजेंस, तेरी भरपूरी आज एक एक जन की लाइफ में कार्य करें, इनके परिवारों में, रूह जिस्म जान में, इनके लव वंस में परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करे, इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करे, पाक और साफ करे, इन्हें शुद्ध करे परमेश्वर। शैतान का हर एक असर हर तरह से इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो जाए प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा आज एक एक जन को छुए। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी की गई भलाइयों के लिए, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तो अनुग्रहकारी परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर है, जो तेरे आगे दीन होते हैं, जो तेरे आगे अपने सिरों को झुकाते हैं परमेश्वर, जो अपने शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं खुदावंद। तो उनके जीवनों में अपने जीवन को, अपनी लाइफ, अपनी सच्ची शांति को भेजता है परमेश्वर। उनके मुर्दा जीवनों को, मुर्दा शरीरों को, मुर्दा अंगों में जान डालता है परमेश्वर, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। तेरा आत्मा कार्य करे एक एक जन की लाइफ में। जितने पाप में है वो तौबा करें, जितने गलत आदतों में है वो गलत आदतों को छोड़े और तुझ में आगे बढ़ने का आज वायदा करे एक एक जन। आज एक नया उद्धार, एक खुदावंद तेरा आत्मा, तेरा रूह का मसा, तेरी अनॉइंटिंग एक एक जन को टच करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु, जो तूने मुझे चुना, जो तूने हमें चुना, तेरा धन्यवाद। जो तूने हम पर विश्वास दिखाया खुदावंद कि हम तेरे राज्य के लिए कुछ कर सकते हैं, तेरे धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाएं। धन्यवाद यीशु, हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ करें परमेश्वर के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। अपने स्थानों को ग्रहण करें सभी कलीसिया। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। अपने आराधनाओं को किया है, मन लगाकर आपने आराधनाएं की हैं। सभी कलीसिया अपने स्थानों पर बैठे। आज बड़ी मीटिंग में बड़ा मसा, खुदावंद का रूह आपको छुए। एक बड़े क्रूसेड को मैं अपनी आंखों से देखने पा रही हूँ। सो मेरा ये विश्वास है कि ग्रेस, दिलेरी, खुदा की रूह आपके जीवनों में काम करेगी। सभी सेवादार भी आत्मा में रहेंगे, सभी जन, ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसिया। धन्यवाद यीशु। सो हम यदि परमेश्वर से अपने जीवन में कुछ भी ग्रहण करना चाहते हैं, अपने पिता से, स्वर्गीय पिता से, तो हमारा पिता हमसे प्रसन्न होना चाहिए। हम अपने जॉब पर जाते, अपने काम पर जाते हैं, हमें तब तक प्रमोशंस नहीं मिलती दुनियावी रीति से, सांसारिक रीति से, तब तक इंक्रीमेंट्स नहीं होते, तब तक हमारा ओहदा, हमारा लेवल नहीं बढ़ता, जब तक कि हम काम अच्छे से नहीं करते, जब तक कि हम अपने बॉस को, अपने ऊपर ठहराए हुए जन को जब तक हम प्रसन्न नहीं करते। तो सोचिए, यदि हम जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा की संतान हैं, सो यदि परमेश्वर प्रभु यीशु आपसे खुश ही ना हो, तो आप उससे उद्धार के द्वारा की गई बड़ी बड़ी बरकतों, बड़े मिरेकल्स को, परमेश्वर के दाहिने हाथ को, परमेश्वर के फेवर, उसके अनुग्रह को आप कैसे रिसीव करेंगे? जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 5 में लिखा कि परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुए, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। तो ये उन लोगों के विषय में बात की गई है जिनके साथ प्रभु का एक अनॉइंटेड दास था, मूसा की अगुवाई में चलने वाले लोग, जिनके कहते हैं साथ साथ परमेश्वर बादल के रूप में, आग के खंभे के रूप में उनकी अगुवाई करता था।
जिन लोगों ने मन्ने को खाया, आत्मिक भोजन चखा, जिन लोगों ने समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, जिन लोगों ने चट्टान से पानी निकलते हुए देखा, जिनके लिए स्पेशली खास मन्ना बरसता रहा, कहते हैं कि उनमें से, वो लाखों लोगों में से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न ना हुए। ये वर्ष एक बड़ी ही हमें सोच में डालती है कि जिन लोगों के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, जिन लोगों ने देखा अपनी आंखों से कि परमेश्वर जीवित है, वो काम करता है, वो बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है, वो एक ही मात्र जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर है, बड़े काम देखने के बावजूद भी कहते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न ना कर सके। हालेलुया। सो वचन कहते हैं कि जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं। शरीर के अनुसार चलना तो मृत्यु है, रोमियो 8:8 में लिखा कि शरीर के अनुसार जब बहुत मन लगाते हैं, हम कहते हैं कि जी मेरा शरीर थका हुआ है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। जब शरीर की सुनोगे तो ऐसी ही बातें हमारे जहन में, हमारी सोच में आएगी कि मेरा मन कर रहा है कि मैं टीवी ज्यादा देखूं, मैं ये चीज देखूं जो आई है, मेरा मन कर रहा है कि मैं वीडियो देखूं, मैं व्लॉग्स देखूं। तो क्या शरीर के अनुसार चलते हैं? शरीर तो थका, शरीर तो निर्बल है, परमेश्वर कहते हैं, उसका वचन कहता है, लेकिन आत्मा बलवंत है। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं, जब हम प्रभु के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। बहुतों ने कहते हैं परमेश्वर को प्रसन्न किया। बाइबल में दानियेल के विषय में हम देखते हैं, उसके विषय में लिखा कि जब स्वर्गदूत उसके करीब आए, उसके समक्ष आया, तो उसने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र दानियेल। मीन्स के इतना खुश हुए परमेश्वर दानियेल से कि प्रभु ने उसका नाम भी कैसे लिया, हे मेरे डियर, माय डियर दानियेल, माय डियर सन, मेरे प्यारे पुत्र दानियेल। जब तूने पहली ही बार अपनी सोचों, ख्यालों को, अपने मन को मेरी ओर लगाया था ना, वेरी फर्स्ट टाइम जब तूने अब मेरे आगे अपने आप को दीन किया था, मैंने तभी तेरे वचनों को, मैंने तभी तेरी प्रार्थना, मैंने तभी वेरी फर्स्ट टाइम मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना था। वेरी फर्स्ट टाइम माय डियर सन दानियेल, ऐसे प्रसन्न किया दानियेल ने। और वचन कहते हैं कि जिस किसी भी काम में दानियेल हाथ लगाता था, जो असाइनमेंट राजा उसे देता था, उसका बॉस उसे देता था, उसमें वह सफल होता था, उसमें सक्सेसफुल होता था। वहां राज्य में राजा, आसपास के मंत्री, मिनिस्टर्स, वो टीम्स, वो डिपार्टमेंट सब देखते थे और उन्हें फर्क पता चलता था शरीर के अनुसार चलने वाली टीम्स में और आत्मा के अनुसार चलने वाले दानियेल में। आप अपने आप को चेक करें कि क्या आप जिस भी किसी काम में हाथ लगाते, क्या उसमें आप सफल होते हैं? जिस भी किसी काम में हाथ लगाते, क्या उसमें आप पूरा आउटकम दे पाते हैं अपने काम में? यदि आप घर संभाल रहे हैं, अपने बच्चों को संभाल, क्या वो पूरा आउटकम अपने रिजल्ट दे रहे हैं? आपके बच्चे परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं? क्या जिस बिजनेस में आप हाथ लगा रहे हैं, क्या वो सफल हो रहा है? तो यदि नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि परमेश्वर की गलती नहीं, बल्कि आप ही आत्मा की रीति के अनुसार अभी चले नहीं, बल्कि आप ही ने अभी दानियेल की तरह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। अभी प्रभु आपसे नहीं कह रहा माय डियर सन, माय डियर डॉटर, हे मेरे प्यारे पुत्र दानियेल। हालेलुया। जो यूसुफ ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर का भय मानने वाले लोग कहते परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। वचन संहिता 145 में लिखा है कि परमेश्वर अपने डरवैयों से कहते हैं कि अति प्रसन्न रहता है। जो परमेश्वर का डर है उसका भय मानते हैं। दाऊद ने कहते हैं परमेश्वर के अभिषिक्त शाऊल के वस्त्र को काट लिया, तो कहते तभी वो व्याकुल हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक अनॉइंटेड जन के वस्त्र को काट दिया है, मैंने उसे डराने की कोशिश की, ये मुझसे क्या हो गया है परमेश्वर। कहते उसका मन बेचैन हो गया, पूरी तरह से व्याकुल हो गया, बेचैन घबरा गया। वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे, खुदावंद मुझे सिखाएं कि मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं, ये मुझसे क्या हो गया, मैंने परमेश्वर अपने स्वामी के वस्त्र को क्यों काटा। आज लोग पाप कर देते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, अनॉइंटेड लोगों के खिलाफ बोल लेते हैं, अनॉइंटेड लोगों के खिलाफ बोली गई बातों को आप सुन लेते हैं, फिर भी यदि आपका मन व्याकुल नहीं होता तो कैसे परमेश्वर कहे कि हे मेरे प्रिय
तो कैसे आप परमेश्वर को फिर प्रसन्न करें? बड़े बड़े पापों से आपका मन यदि व्याकुल नहीं होता तो सोचिए कितना ज्यादा आपको परमेश्वर के करीब आने की आज आवश्यकता है। हालेलुया। थोड़ा सा कहते उसने कहा कि हे प्रभु ये क्या आपसे जब ऐसा कोई थोड़ा सा छोटा सा झूठ भी अगर यदि बोला जाए, थोड़ा सा ट्रैक से आप स्पिरिचुअल ट्रैक से परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा हटे, तो क्या आपका मन ऐसा व्याकुल होता है कि मैं प्रार्थना में जाऊं और परमेश्वर से क्षमा मांगूं, मैं वायदा करूं कि प्रभु आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्रभु ऐसा मन यदि नहीं होता, मीन्स कि आत्मा में आपकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी कि आपको पता ही नहीं चलता मैंने पाप किया है और आप व्याकुल नहीं होते। सो इट मीन कि आज आपको ये समय है ऑनलाइन इक्लीसिया ब्रांचेस में भी नए लोग जितने हैं कि आज तौबा करें, परमेश्वर के आगे रिपेंट करें। दाऊद ने तो छोटा सा वस्त्र कहते काट लिया था, ना नुकसान पहुंचाया प्रभु के दास का, कहते शाऊल का ना तो नुकसान पहुंचाया, ना कोई धमकी दी उसे, ना उसे डराया, ना उसके खिलाफ बोला, थोड़ा सा वस्त्र ही काटा तो कहते वो व्याकुल हो गया। अपने आप को चेक किया करें, अपने आप को सिद्ध करते जाए, क्योंकि परमेश्वर वेट करता है कि आप कब अपने आप को सिद्ध करें और परमेश्वर अब्राहम की तरह आपके जीवन में काम करें। हालेलुया। और बिना विश्वास परमेश्वर को कहते हैं कि प्रसन्न करना बड़ा ही इम्पॉसिबल काम है, अनहोना है। यानी कि प्रभु पर विश्वास रखें। आपको क्या लगता है कि यरीहो की दीवार क्यों गिरी? क्या चिल्लाने से गिर गई इजरायलियों के, या उसकी नींव मजबूत नहीं थी इसलिए गिर गई? उस पर तो कहते उसकी नींव इतनी मजबूत, इतनी बड़ी दीवार थी। प्रभु के दास एक बार प्रीच कर रहे, बता रहे थे, उस पर तो बस्तियां, उस दीवार पर तो घर बने थे, वो इतनी बड़ी इतनी मजबूत थी वो दीवार। लेकिन कहते विश्वास से जब 7 चक्कर मारे, विश्वास ही से कहते वो दीवार, यरीहो की दीवार गिरी। हालेलुया। और आपका थोड़ा सा सिर दर्द होता, कुछ भी फैमिली में प्रॉब्लम होती, आपके बिजनेस में कोई लॉस होता, और आप कहते हैं प्रभु जी ये कैसे पॉसिबल है, आप तो मेरे संग है, ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा कैसे हो गया? आप सवाल उठाते हैं, आप कहते हैं ये तो पॉसिबल नहीं, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो ये नहीं हो सकता था। हमारे घर में ऐसा क्यों हुआ, क्यों लॉस हुआ एक जन का? यदि प्रभु है तो ये बीमारी जाती क्यों नहीं? यदि है तो शर्मिंदगी खत्म क्यों नहीं होती? मेरी नाम धराई क्यों नहीं मिटती? आप ऐसे कहते कि बिना विश्वास के प्रभु को, परमेश्वर को, हमारे पिता को प्रसन्न करना अनहोना है। कहते हैं कि यदि तुम्हारा शरीर किसका है? परमेश्वर का भवन है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि इस शरीर के द्वारा पाप और व्यभिचार करोगे तो तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। यानी कि इस शरीर पर कंट्रोल करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया, अथॉरिटी दिया आपको। आप में ये बल, आप में आत्मिक ताकत है कि आप अपने शरीर को कोई भी गलत काम करने से इनकार कर सकते हैं। आप मना कर सकते हैं कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि शरीर कमजोर है। शरीर पर काम कहते ध्यान लगाओगे तो गिरोगे ही। जो शरीर है वो आपको पाप की ओर, सिन की ओर खींचता है, लेकिन कहते जो आत्मा है वो परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की प्रेजेंस की ओर, आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट की ओर, आपके मिरेकल्स की ओर, परमेश्वर ने जो अनुग्रह, फेवर आपको देना उसकी ओर खींचती है। कहते इजरायलियों ने बड़े मिरेकल्स देखे फिर भी प्रसन्न नहीं कर पाए, फिर भी परमेश्वर अनहैप्पी थे उन लोगों से। सोचिए। और कहते टेस्टमनी कंप्लीट नहीं हो पाई उनकी। प्रभु में शुरुआत कर रहे हैं, आपको मुबारक हो, लेकिन लगातार बने रहना प्रभु में, अंत तक, आखिरी सांस तक प्रभु में ही जीते रहना, यह बड़ी बात है। हालेलुया। सुलेमान ने शुरुआत तो कहते बड़ी अच्छी की, ग्रेट शुरुआत उसकी जर्नी की हुई है। परमेश्वर ने चुना, प्रभु ने अभिषेक किया, एवरीथिंग पीसफुल, शांति में उसके इर्द गिर्द सब कुछ। लेकिन कहते हैं कि वो कुछ सालों बाद वो अन्य जातियों के परमेश्वरों में, अल्प विश्वास में, परमेश्वर के प्रति जो उसका विश्वास था, जो जिम्मेवारी थी, उसे खो दिया और उसकी टेस्टमनी बीच में ही खत्म हो गई। तो आप शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मिक चीजों की ओर ध्यान दें, अपनी प्रेयर्स की ओर ध्यान दें कि रोज प्रेयर्स करनी है। यदि आपके पास्टर्स डेली प्रार्थनाएं करते हैं कितने कितने घंटे,
तो आपकी भी ये जिम्मेवारी है कि आप अपने जीवन में 2.5 घंटे तो प्रेयर करें कम से कम। शरीर पर ध्यान लगाओ। शरीर तो कमजोर है, वचन कहता है वो तो कमजोर है, निर्बल है, उस पर ध्यान लगाओगे तो गिरोगे ही, वचन कहता है। आत्मा मजबूत, आत्मा ताकतवर, आत्मा में स्ट्रेंथ है और आत्मा में यह कैपेबिलिटी है कि आपके शरीर पर काबू कर सके। बाइबल में देखा जिन लोगों ने अपने शरीर पर कार्य किया, कंट्रोल किया, चाहे एस्तर हो, चाहे वो कोई भी जन हो, डैनियल हो, यूसुफ हो, उन लोगों ने हमेशा अपने जीवन में एक ग्रेट विक्ट्री को, एक बड़े फेवर को अपने जीवन में देखा है। हालेलुया। जब भी दुख आए कुड़कुड़ाना नहीं, क्योंकि बुड़बुड़ाने से, कुड़कुड़ाने से भी कहते कि आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पानी, इजरायली कहने लगे पानी नहीं है, हमें प्यास लगी, हमारा मुंह सूख रहा है, इससे अच्छा तो हम वहां पर अच्छे थे, ये क्या हो गया। तो परमेश्वर कहते कि तुम लोगों ने बार बार मुझे परखा है, बार बार मुझे गुस्सा दिलाया है। परमेश्वर कहते तुम लोग मेरे संग और नहीं चल सकते, मैं तुम लोगों के संग लंबा नहीं चल सकता। अब बस बहुत हुआ, तुम लोग नहीं, तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशंस को मैं आगे लेके जाऊंगा इस तरह से। परमेश्वर कहते क्रोध करने में बड़ा ही धीमा है, तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के क्रोध को अभी स्टॉप करें और परमेश्वर को आज से प्रसन्न करने का, उन्हें हैप्पी करने का आज से यत्न शुरू करें। हालेलुया। अय्यूब कहते सब कुछ खो दिया उसने, सब कुछ ही गवा दिया, लेकिन कहते उसने अपने विश्वास को नहीं गवाया। उसने अपने फाइनेंस को गवा दिया, अपने बिजनेस को खत्म कर दिया, उसने अपने बच्चों को गवा दिया, अपने स्वास्थ्य को गवा दिया, उसकी हेल्थ खराब हो गई, उसकी वाइफ का सपोर्ट जो कि इमोशनल सपोर्ट होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, वो भी खत्म हो गया, वो भी गवा दिया। लेकिन कहते उसने अपने विश्वास को नहीं गवाया, विश्वास में बना रहा, प्रभु का गुणगान करता रहा, परमेश्वर में बना रहा। बैकस्लाइड नहीं हुआ कि घर में डेथ हो गई है, बिजनेस लॉस हो चुका है जब बीमारी शरीर पे आ गई, बैकस्लाइड नहीं हुआ। कहते प्रभु में ही बना रहा और उसी का गुणगान करता रहा, और कैसे परमेश्वर ने उसे लज्जित नहीं होने दिया। प्रभु कहते डबल ग्रेस, 2 गुना करके परमेश्वर ने उसे वापस दिया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को आपको दिए गए मिरेकल्स के साथ तोलते हैं, आप ये मेजर करते हैं, नापते हैं कि प्रभु से मैं प्रेम करता तो प्रभु मुझे क्या देता है, ऐसा करना आज से बंद कर दें। निस्वार्थ परमेश्वर से प्रेम करें, उसके पसंद को देखें, आज से बाइबल पढ़ा करें ज्यादा से ज्यादा, तौबा करें हर छोटी से छोटी गलत आदत के लिए। यदि आपका मन व्याकुल नहीं होता, पाप करने से, चोरी करने, झूठ बोलने से भी आपका मन व्याकुल नहीं होता, तो जांचें। दाऊद की तरह चाहते प्रभु मुझे ब्लेस कर, मेरे जीवन में काम कर, मुझे ऊंचा कर खुदावंद, मेरे बिजनेस को बढ़ा, परमेश्वर मुझे फेवर दे, मेरे शत्रुओं से मुझे दाऊद की तरह बचा, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी सेवकाई, मेरे काम को बढ़ा। परमेश्वर, क्या छोटी से छोटी गलती पर आपका मन व्याकुल होता है? क्या थोड़ा सा भी ट्रैक से हिलने पर आप अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं? क्या भागकर फटाफट परमेश्वर की प्रेजेंस में आप लोग जाते हैं और तौबा करते हैं और फिर से दोहराते तो नहीं है? हालेलुया। आज से वायदा करें परमेश्वर से कि प्रभु जी आज से मैं आपको प्रसन्न करने का यत्न करूंगा। वचन कहता है कि परमेश्वर के जो डरवैये हैं, प्रभु का डर मानते हैं, जो फेयर रखते हैं परमेश्वर का, वो प्रभु को प्रसन्न करते हैं। जो हर परिस्थिति में, हर दुख में, सुख में विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर, वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। वचन कहता है जो शरीर के अनुसार नहीं, जो व्यभिचार से बचे रहते हैं, जो आत्मा में चलते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। आज से वायदा करें, आप प्रभु की संगति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। आप जानते हैं कि आज आप जब प्रभु के घर में होते हैं, आपको जोर नहीं लगाना पड़ता आत्मा में रहने के लिए। आप जस्ट विद द ग्रेस ऑफ गॉड आप आराम से आत्मा में चले जाते हैं। तो वायदा करें, आज से प्रयत्न करें अपने जीवन में, जैसे मैंने 31 दिसंबर को बताया था, आत्मिक एफर्ट्स को बढ़ाना है इस वर्ष में। स्पिरिचुअल एफर्ट्स को बढ़ाना, आत्मिक एफर्ट्स आपके बढ़ने चाहिए कि आप प्रभु को प्रसन्न कर सकें। यदि परमेश्वर हैप्पी हुए, देन परमेश्वर आपके जीवन में अपने अनुग्रह, अपने फेवर को आपके जीवन में भेजेगा ही। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं? आज से जांचेंगे, कितने जन जांचेंगे? थैंक यू जीसस। ब्रांचेस, ऑनलाइन क्लीस हैं, हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे। यूसुफ की तरह, डैनियल की तरह, माई डियर प्रभु कहेंगे, माई डियर सन, माई डियर डॉटर, हे मेरी प्यारी बेटी। हालेलुया।
जब मैं प्रभु में नहीं थी ना, तो मैं बहुत हट करती थी कि प्रभु में नहीं आऊंगी। मैं अपनी फैमिली के साथ डिबेट करती थी, बट लाइफ अच्छी थी, बट लाइफ पवित्रता में थी। अपने शरीर पर शुरू से कंट्रोल रखा था, भले ही प्रभु में नहीं थी। तो परमेश्वर ने जब मुझे पुकारा था, जब मैं पताल में पूरी तरह से धंस गई थी और जब मैं मरने पर थी और जब आखिरी सांसें ले रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था, तब परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने मुझे पुकारा था, हे मेरी प्यारी बेटी, हे मेरी प्यारी बेटी। हालेलुया। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रभु ने सिर्फ दानियल से ही कहा है कि हे मेरे प्यारे दानियल, ऐसा तो है नहीं। आपसे भी कहेंगे प्रभु यीशु के नाम में। कितने जन रिसीव करते हैं? आपसे भी परमेश्वर दर्शनों में बात करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। अब हाथों को उठाएं। हे परमेश्वर, ये तुझे प्रसन्न कर सके खुदावन, आज से कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, पाप करना, व्यभिचार, इन चीजों को, चोरी झूठ को अपने जीवन से निकाल सके और परमेश्वर आत्मा में तेरे वचन के अनुसार चल सके। अपने आत्मिक प्रयासों को, अपने स्पिरिचुअल एफर्ट्स को आज से बढ़ा सके परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर, आज इन्हें आत्मिक रीति से बढ़ाए, इन्हें शुद्ध करे, पाक साफ करे परमेश्वर। इनके घरानों, इनके परिवारों में शैतान का असर खत्म हो। वो दीवारें, यरीहो की बड़ी दीवारें, वो नशे की दीवारें, वो व्यभिचार की दीवारें, पाप की दीवारें, वो गरीबी की, बीमारी की दीवारें इनके जीवनों से यीशु के नाम में गिर जाए, यीशु के नाम में गिर जाए, यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तारीफ करे सभी कलीसिया। धन्यवाद यीशु। सो आइए हम चलते हैं बोने के लिए। आपको मैंने बड़े ही अमेजिंग परमेश्वर के विजन को लास्ट टाइम बताया था कि परमेश्वर ने कहा कि ये भवन कोई मनुष्य नहीं, कोई आर्किटेक्ट नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन टीम नहीं, ये मैं खुद बना रहा हूं। हालेलुया। अन्य जाति व्यक्ति से कहा परमेश्वर ने, तो उस भवन के लिए आप बो रहे हैं। सोचिए, हमारे बोने के द्वारा जब भवन कंप्लीट होंगे, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, कितनी बरकत परमेश्वर देगा। कितने अनोखे और अद्भुत और मनोहर काम हम अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। सो अपने बीजों को तैयार रखें ताकि काम लगातार तेजी से होते रहें, क्योंकि जो आत्मा में, स्पिरिट में परमेश्वर ने हमें जो दिखाया है प्रोजेक्ट्स के विषय में, वो लगातार हम अपनी टीम्स तक पहुंचाते जा रहे हैं कि परमेश्वर हमें ये कह रहा करने के लिए, ऐसी टाइल्स, ऐसा डिजाइन, ये कलर, ऐसी चीजें होनी चाहिए, होना चाहिए। वो हमें जो विजन में हमें स्पिरिट में प्रभु बता रहे हैं, वो हम बताते जा रहे हैं। अब योगदान कलीसियाओं का होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक बोएं, ना केवल इसलिए कि परमेश्वर हमें देता है इसके बदले में, बल्कि इसलिए भी कि परमेश्वर का भवन बन रहा है, प्रभु का घर बन रहा है और परमेश्वर स्वयं कहते मैं बना रहा हूं। तो आइए हम परमेश्वर के लिए, प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के नाम में, उसके भवन के लिए बोते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ करे सभी कलीसिया। सो जैसे वचन में लिखा, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के, ना किसी प्रेशर में, ना किसी दबाव में, क्योंकि परमेश्वर खुशी से, हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवनों में बना रहे। वचन कहते हैं कि जो शित्रा देते, जो है उसे भी बो देते, दे देते हैं, उनकी बढ़ती होती है, उनकी ग्रोथ होती है। सो जितने भी लोग, कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा दुनियावी रीति से सोचते हैं और तब क्या हमारा हाथ हम रोक देते हैं, लेकिन वचन कहता है कि जो बिना सोचे शित्रा देते, दे देते हैं प्रभु के कामों के लिए, वचन में लिखा कि उनकी बढ़ती ही होती है। और जो यथार्थ से जितना देना चाहिए, जितनी उनमें काबिलियत, उससे कम देते, उनकी घटती होती है। सो प्रभु के वचन के अनुसार जब आप करेंगे, परमेश्वर आपको छुएगा, डैम गेट्स को खोलेगा। यस, परमेश्वर ने कहा है कि मैं खोलूंगा डैम गेट्स। प्रभु ने कहा है मैं बरकतें दूंगा, आशीषों का सोर्स बनाऊंगा, प्रभु ने कहा है। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं? सो अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, जितने भी लोग अपनी टाइट, अपनी ऑफरिंग्स को बोते हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ,
कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, कुछ भी तुम्हारे जीवन से नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, तुम्हारी टेस्टिमनीज बनी रहेंगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, हम धन पर नहीं, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम बोते हैं तेरे कामों के लिए प्रभु, ताकि तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरे काम बढ़े। खुदावन, हम इसलिए बोते हैं परमेश्वर, जो तूने हमसे असीम प्रेम किया, तूने हमें चुना। हम इसलिए बोते हैं क्योंकि हम इसे योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें चुना है, और फिर भी आपने हमें एक संगति में रखा है, फिर भी आपने हमें एक ग्रेट विजन दिया प्रभु। हम उसी तरह से मूसा की अगुवाई में आज चल रहे हैं प्रभु, तेरे दास की अगुवाई में चल रहे हैं प्रभु। लेकिन हम उन इजराइलियों की तरह नहीं प्रभु, हम यहोशू और कालेब की तरह बनेंगे, जो तुझे प्रसन्न कर पाए और अपने कनान, अपनी टेस्टिमनी तक पहुंचने पाए परमेश्वर। हे खुदावन, हम तेरे राज्य के लिए बोते हैं। हम अपने दिल से, रूह से, खुशी से बोते हैं परमेश्वर, पूरे हर्ष से बोते हैं। चर्च इस विजन के लिए स्ट्रॉन्ग पिलर बनते हैं प्रभु। हम तेरे दास के साथ खड़े होते हैं इस विजन में प्रभु, इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, कलीसिया स्थापित करने के लिए, रूहों को बचाने के लिए, हम तेरे किंगडम के विस्तार के लिए बोते हैं परमेश्वर। हे खुदावंद, जब ये कलीसिया बोए खुदावंद, इनके बोने को देखे प्रभु। आपने कहा दानियल, मैंने पहली ही बार जब तूने मुझे पुकारा मैंने तुझे देखा। हे परमेश्वर, सेम इसी रीति से आज जितने लोग बोते प्रभु, उन्हें छुएं, उन्हें देखें परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उनके शब्दों को सुने, उनके वचन को सुने प्रभु, उन पर मन लगाएं खुदावंद। थैंक यू जीसस। खुदावंद, एक एक जन को छुएं, एक एक जन को ब्लेस करें। जिन हाथों से जो बोए प्रभु, उन हाथों को बरकत के हाथ बना दे परमेश्वर। जिस भी काम में हाथ डाले, दानियल की तरह, यूसुफ की तरह, उसमें इन्हें सफलता मिले, सक्सेस मिले प्रभु यीशु के नाम में, ताकि इनके ऊपर बैठे ठहराए हुए लोग ये देख पाए कि यस, इसके साथ प्रभु का हाथ है, इसके साथ परमेश्वर स्वयं है, इसके संग प्रभु है खुदावंद। इस रीति से प्रभु इनके हाथों को, इनके शरीरों को बरकत वाला जीवन दे खुदावंद। थैंक यू जीसस, हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। सो सभी कलीसियाएं आत्मा में रहें और अपने बीजों को बोएं, तौबा करें, आत्मा से भरने के लिए तैयार रहें। हालेलुया। धन्यवाद।